तो दोस्तों, आप सबका स्वागत। आज रविवार के दिन आपको मैं आयुर्वेदिक दोहे, इन दोहों से आपको बहुत जानकारी मिलेगी और वक्त बे वक्त ये आपके काम आएंगे। आयुर्वेदिक दोहे सुनिए। सावन में गुड़ खावे, सो मोहर बराबर पावे। करीब करीब सावन गया ही है, तो इस मौसम में गुड़ खाने का मतलब है आपको 100 असरपियों की प्राप्ति हुई। हरड़ बहेड़ा आंवला, चौथी नेम गिलोय। पंचम जीरा डालकर सुमिरन काया हो। यानी कि हरड़ बहेड़ा आंवला त्रिफला के साथ के अंदर एक हिस्सा नीम गिलोय का मिला के और थोड़ा उसमें जीरा डाल करके अगर जो सेवन करता है तो उसकी काया के अंदर यानी कि शरीर में कोई रोग का प्रवेश नहीं होगा। पुदीना और इलायची लीजिए 2-2 ग्राम, खाए उसे उबाल कर उल्टी से आराम। अगर उल्टी हो रही है किसी वजह से, खान पान की वजह से और वजह से, तो पुदीना और छोटी हरी इलायची ये 2-2 ग्राम ले लीजिए। इलायची के दाने और पुदीना 2-2 ग्राम लेके और उसे चबा करके खाएं। उसे उबाल कर या उसको पिएं तो उल्टियाँ बंद हो जाती है। छिलका लेप इलायची 2 या 3 ग्राम, सिर दर्द मुँह सूजना लगा हो या आराम। इलायची के जो छिलके हैं उनमें भी बड़े गुण होते हैं। आप इलायची के दाने निकाल के इलायची खा के और छिलकों को फेंक देते हो, नहीं फेंकना चाहिए, ये बहुत काम की चीज़ है। तो इलायची के छिलके 2-3 ग्राम लेकर के और जिनका मुंह सूज जाता है तो वहाँ अगर लगाएंगे तो आराम आ जाएगा। अंडे पत्ता व्रंत पर चूना तनिक मिलाए, बार बार तिल पर घिसे तिल बाहर आ जाए। जो शरीर में तिल होते हैं, जो गुमड़ी की तरह भी होते हैं, काले रंग के भी होते हैं, तो अरंडी के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा चूना लगा करके और उसको है जो ये बार बार है जो उस तिल के ऊपर अगर घिसेंगे तो तिल है जो बाहर आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। गाजर का रस पीजिए आवश्यकता अनुसार, सभी जगह उपलब्ध ये है, दूर करे अतिसार। खट्टा दाड़म रस दही गाजर शाक पकाए, दूर करेगा अर्श को जो भी इसको खाए। यानी कि खट्टा अनार का रस और दही और गाजर इनकी सब्जी में पका करके और खाने से बवासीर ठीक हो जाता है। रस अनार की कली का नाक बूंद 2 डाल, खून बहे जो नाक से बंद हो ये तत्काल। जिनके नाक से खून आ रहा है, नक्सीर आ रही है, तो
अनार की जो कली होती है फूलों के पास की गुलाबी रंग की, तो उसका रस 2 बूंद नाक के अंदर डालने से नक्सीर तुरंत बंद हो जाती है। बून अनूका शुद्ध घी, सेंधा नमक मिलाई, चक्कर आना बंद हो, जो भी इसको खाई। यानी कि मुनक्का को भून करके उसमें थोड़ा घी और सेंधा नमक मिला करके और 1 हफ्ता सेवन करने से चक्कर अगर कैसे भी आते हैं तो बंद हो जाएंगे। मूली की शाखाओं का रस ले निकाल 100 ग्राम। मूली की शाखाओं का रस यानी कि जो मूली होती है उसकी जो पत्तों के साथ जो डंडी होती है उनका रस 100 ग्राम निकाल लें। 3 बार दिन में पीवे, पथरी से आराम। दिन में 3 बार 10 दिन तक पिलाने से पथरी को या तो गल के निकलेगी या आराम मिल जाएगा। 2 चम्मच रस प्याज की, मिश्री संग घी जाए, पथरी केवल 20 दिन में गल बाहर आए। 2 चम्मच प्याज के रस के अंदर मिश्री के साथ पीने से पथरी गुल गुल के निकल जाती है। आगे सुने आप, बहुत प्यारे दो हैं। आधा कप अंगूर रस, आधा कप अंगूर रस, केसर जरा मिलाई, पथरी से आराम हो, रोगी प्रतिदिन खाए। जो रोगी जिसको पथरी की तकलीफ है, आधा कप अंगूर का रस के अंदर केसर जरा सी डाल के और रोज अगर वो पिएगा तो पथरी में आराम होगा। सदा करेला रस पिए, सदा करेला रस पिए, सुबह हो और शाम, 2 चम्मच की मात्रा, पथरी से आराम। जो रोजाना 2-3 करेले का रस सुबह और शाम पीते हैं तो पथरी से आराम मिलता है। 1-1.5 अनुपात कप पालक रस चौलाई, चीनी संग ले 20 दिन, पथरी दे न दिखाई। पथरी की चौलाई की जो सब्जी होती है बनाते हैं वो बड़ी काम की दवा है। तो 1-1.5 के अनुपात में कप के अंदर पालक का रस और चौलाई का रस, इनमें चीनी मिला करके 20 दिन पीने से पथरी दिखाई ही नहीं देगी, कट कट के गल गल के निकल जाएगी। खीरे का रस पीजिए कुछ दिन 30 ग्राम, खीरे का रस पीजिए कुछ दिन 30 ग्राम, लगातार सेवन करे, पथरी से आराम। खीरा जो अपन सलाद में खीरा खाते हैं, इसका रस 30 दिन तक पीने से कुछ ग्राम की मात्रा में 30 दिन पीने से पथरी से आराम मिल जाता है।
बैंगन भुरता बीज बिन 15 दिन गर खाई, गल गल करके आपकी पथरी बाहर आई। बैंगन का भुरता, जिस बैंगन के अंदर बीज ना हो, 15 दिन तक अगर खाए तो पथरी गल करके बाहर आ जाएगी। पथरी के ज़्यादा दिए हैं दोहे। लेकर कुल्थी दाल को पतली मगर बनाई, इसको नियमित खाए तो पथरी बाहर आई। कुल्थी पथरी का नाश करने वाली आयुर्वेद के अंदर और घरेलू दवाओं के अंदर सर्वश्रेष्ठ दवा है कुल्थी। कुल्थी को किसी भी रूप से खाएंगे तो पथरी को तोड़ तोड़ के गाला गला के वो बाहर निकाल देगी। इसकी दाल बना करके पतली अगर नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो पथरी बाहर आ जाएगी। दाढ़ी छिलका सूखा करे, पीसे चूर बनाए, सुबह शाम जल डाल कर पी मुँह बदबू जाए। जिनके मुंह में बदबू आती है तो अनार के छिलके को सुखार करके और पीस करके पाउडर बना ले और सुबह शाम आधा चम्मच पानी से लें, मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी। चूना घी और शहद को ले संभाग मिलाए, बिच्छू को विष दूर हो, इसको यदि लगाए। जिसको बिच्छू खा जाता है तो चूना और घी और शहद इनको मिला करके उस जगह लगाने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। गरम नीर को पीजिए, गरम नीर को पीजिए, उसमें शहद मिलाए, 3 बार दिन लीजिए तो जुखाम मिट जाए। जिनको जुखाम हो जाता है तो गुनगुना गर्म पानी लो और उसमें शहद डालो और दिन में 3 बार पियो। 1 हफ्ते तक पीने में जुखाम को साफ होना ही पड़ेगा। अदरक रस भाग सम करे अगर उपयोग, दूर आप से होएगा कफ और खांसी रोग। जिनको कफ और खांसी का रोग होता है वो अदरक के रस के साथ बराबर मात्रा में शहद मिला के 2 बार चाटे। ताजे तुलसी पत्र का पीजे रस 10 ग्राम, पेट दर्द से पाएंगे कुछ पल का आराम। अगर पेट में दर्द ज़्यादा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जब तक ताज़ी तुलसी के पत्तों का रस 10 ग्राम लेके पिलाने से 1 बार तो आराम आ ही जाएगा। हाँ, बहुत सहज उपचार है, यदि आग जल जाए, महंगी पीस कपास की, फौरन जले लगाए। अगर कोई अंग थोड़ा बहुत अगर आग से जल जाता है तो कपास की जो महंगी होती है उसको पीस करके वहाँ लगाने से आराम मिल जाता है। रुई जलाकर भस्म करें, वहाँ करें भुरकाऊ,
जल्दी ही आराम हो ये जहाँ पर घाव। और जलने की वजह से अगर घाव हो गया है या और कोई तरह का घाव है तो रुई को जला के उसकी भस्म बना लें और उससे 2 बार बुरकाने से जख्म ठीक हो जाता है। 2-3 दोहे और हैं। हाँ, नीम पत्र के चूर्ण में अजवाइन 1 ग्राम, गुण संग पीजे पेट के कीड़ों से आराम। पेट में अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो नीम के पत्तों के चूर्ण के अंदर 1 ग्राम अजवाइन मिला करके और 5-7 दिन फक्की लगाने से कीड़े मर जाते हैं। 2-2 चम्मच शहद रस ले नीम का पात, रोग पीलिया दूर हो उठे पिए जो प्रात। सुबह सुबह उठ करके जो 2 चम्मच शहद और नीम के रस के साथ मिला करके अगर पिएंगे लगातार 21 दिन तो पीलिया ठीक हो जाएगा। मिश्री के संग पीजिए रस ये पत्ते नीम, पेचिश के रोग में काम न कोई हकीम। हकीम की ज़रूरत नहीं। अगर पेचिश की बीमारी है तो नीम के पत्तों के साथ मिश्री का शरबत की तरह बना के पीने से पेचिश ठीक हो जाती है। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी ये दोहे अनमोल हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें। चूँकि वीडियो बड़ा बन गया जो बन गया उसका तो मैं भी क्या करूँ, आपको सब्सक्राइब करना है बस।